योगी की बहन ने बढ़ाया अचानक से बीजेपी नेताओं का बीपी, अखिलेश के लिए दिया खास मैसेज। बृजभूषण ने भी बोली बड़ी बात, मिशन 2027 को लेकर क्या बिगड़ गया सारा गणित। डिंपल यादव से लेकर इकरा हसन भी होंगी हैरान, अखिलेश के लिए कर दिया अपर्णा यादव ने बड़ा काम। यूपी की राजनीति में छिड़ी नई बहस, अब आगे क्या होगा, छाई चारों ओर चर्चा। क्या अपर्णा यादव दे देंगी बीजेपी को गच्चा, इरादा दिखा रहा सपा में आने का पक्का। योगी भी नजरें गड़ाए देख रहे हैं, अब आगे क्या होगा। लखनऊ से दिल्ली तक छिड़ा सियासी घमासान। जी हां, सवाल ढेरों हैं कि क्या योगी की बहन कहीं जाने वाली अपर्णा यादव सपा में जाने वाली है। आखिर उनके एक पोस्ट से राजनीतिक तापमान क्यों चढ़ गया। क्या अखिलेश को भैया कहकर दी गई बधाई सिर्फ पारिवारिक रिश्ते निभाने का तरीका थी, या फिर इसे मिशन 2027 से पहले नई राजनीतिक चाल थी। ये सवाल इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि जैसे ही अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर लिखा जन्मदिवस की बधाई भैया, वैसे ही इस पोस्ट की चर्चा राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक शुरू हो गई। कई लोग इसे सामान्य पारिवारिक व्यवहार बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे राजनीतिक मायने भी निकाल रहे हैं। जबकि बीजेपी खेमे में सन्नाटा सा छा गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्या सच में बीजेपी को कच्चा अपर्णा यादव देने वाली है। चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल अपर्णा यादव समाजवादी परिवार का हिस्सा रही हैं और बाद में बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी में आने के बाद भी उन्होंने कई मौकों पर मुलायम सिंह यादव और परिवार के प्रति सम्मान जताया है, इसलिए अखिलेश यादव को भैया कहना कोई नई बात नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब चुनाव करीब आने लगते हैं तो नेताओं के हर बयान, हर तस्वीर और हर सोशल मीडिया पोस्ट पर राजनीतिक नजर से चर्चा शुरू हो जाती है। यही वजह है कि इस बार भी अपर्णा यादव का ये छोटा सा संदेश बड़ी बहस का हिस्सा बन गया। बड़ी बात यह है कि अपर्णा यादव तक ही सीमित नहीं रही। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। इसके बाद राजनीतिक हलकों में ये चर्चा और तेज हो गई कि अलग अलग दलों के नेताओं के बीच व्यक्तिगत रिश्ते और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा दोनों साथ साथ कैसे चलते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कुछ यूजर्स ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है और परिवार अपनी जगह। वहीं कुछ लोगों ने इस पोस्ट को मिशन 2027 की राजनीति से जोड़कर भी देखना शुरू कर दिया। हालांकि फिलहाल ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया जिससे ये कहा जा सके कि इस शुभकामना संदेश का किसी राजनीतिक रणनीति से सीधा संबंध है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटी छोटी बातें भी कई बार बड़ी चर्चाओं का कारण बन जाती हैं, और यही वजह है कि अपर्णा यादव का ये पोस्ट पूरे दिन चर्चा में बना रहा। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा में बढ़ रही है। बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है, तो समाजवादी पार्टी भी लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रही है। ऐसे माहौल में नेताओं की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अपर्णा यादव बीजेपी के कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय दिखाई देती हैं, वहीं अखिलेश यादव भी विपक्ष को मजबूत करने में लगे हैं। ऐसे में एक साधारण शुभकामना संदेश भी राजनीतिक विश्लेषण का विषय बन गया। वैसे भी राजनीति में कई बार एक तस्वीर, एक मुलाकात या फिर एक पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट लंबे समय तक चर्चा का विषय बन जाता है। अपर्णा यादव के भैया वाले संदेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिलहाल अपर्णा यादव का ये पोस्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। क्या ये सिर्फ पारिवारिक रिश्ते का सम्मान था, या फिर इसे चुनावी राजनीति के चश्मे से ज्यादा देखा जा रहा है। इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि मिशन 2027 की आहट के बीच नेताओं का हर कदम, हर बयान और हर सोशल मीडिया पोस्ट राजनीतिक बहस का हिस्सा बनता रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।